नमस्कार। कुछ लोग कमेंट में आकर हमको अशब्द बोल रहे हैं। मानता हूं कि आपके दिल में वही चीज है जो आप बोलना चाहते हैं। चलो हमको गाली ही दे दो। आपका कहना है कि मैं बीजेपी के टारगेट करता हूं। मैं बीजेपी की टारगेट नहीं कर रहा हूं। सरकार बीजेपी की है तो सवाल बीजेपी से ही करूंगा भाई ना भैया। जिस दिन आरजेडी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे तेजस्वी यादव अगर बन जाते हैं, तेजस्वी यादव को हम अगर अपने सवाल से पूछने से पीछा हट जाए तो आप कहते तो चलता। भैया अभी बीजेपी की सरकार है और अच्छा नहीं कर रही है, बुरा नहीं कर रही है, हम कैसे दिखाएंगे? नहीं तो कैसे लोग जानेगा? आप लोग फालतू में जो कमेंट कर रहे हैं और धमका रहे हैं वो सब छोड़िए। देखिए बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बीजेपी वाला से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरा आरजेडी में कोई मेरा मैंने चचा और पापा है जो हम आरजेडी के पक्षपात करते हैं। नहीं, आप लोग समझते हैं कि मैं यादव हूं इसलिए बीजेपी के खिलाफ हूं। नहीं, मेरे यादव समाज से भी बड़े बड़े ओहदे पर बीजेपी में लोग हैं। आप जानकारी निकालिए। देखिए सम्राट चौधरी आज का ही न्यूज मैं बताऊं तो इनकाउंटर करवाए हैं जो सिवान जिला में सोनू यादव का। तो आप लोग को लगता है कि यादव है इसलिए इनका जल रहा है, ऐसे ही न्यूज बना दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सम्राट चौधरी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, सम्राट चौधरी जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं ना, तो क्राइम का जो है ना, क्राइम का जो पैराग्राफ है वो कम हुआ है। मैं मानता हूं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक चीज है सर, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि और भी बड़े बड़े लोग हैं जो संरक्षण में पाले गए हैं, उनको आप कार्रवाई कब कीजिएगा? तो ये मैं क्या गलत पूछ दिए? दूसरी चीज, बीजेपी के लेकर के जो आप औलहना भरे हुए हैं मन में या आरजेडी के लेकर, मैं किसी बीजेपी आरजेडी के तरफ से नहीं हूं। मैं एक स्वतंत्र मीडिया का काम कर रहा हूं और अपना पर कर्तव्य निभा रहा हूं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। आपके अच्छाई के लिए हम लाखों लोगों को तो नहीं टारगेट कर सकते ना। उन लोगों का मतलब सोच पे हम पानी नहीं फेर सकते हैं। आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं हमको पता नहीं है। सम्राट चौधरी जी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कई अच्छे काम किए हैं बिहार के लिए जो सराहनीय है। आपराधिक किस्म के व्यक्ति को बिहार से जाना पड़ रहा है, बिहार छोड़कर भागना पड़ रहा है, तो ये सम्राट चौधरी जी का देन है। मैं मानता हूं सम्राट चौधरी जी अच्छे काम करते हैं। सम्राट चौधरी जी से मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं खुद बीजेपी का ही एक तरह से समझिए कि प्रशंसक हूं। लेकिन सवाल तो सत्ता से ही ना पूछा जाएगा भैया। जिस दिन आरजेडी का सरकार आ गया, जिस दिन कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो उनसे ना पूछा जाएगा। कोई मोदी से पूछने नहीं जाएगा, कोई सम्राट चौधरी से पूछने नहीं ना जाएगा। जिस दिन जो रहता है उसी से सवाल पूछता है। अब आप लोग धमकी दे रहे हैं, कमेंट में आलतू फालतू गाली दे रहे हैं, ऐसा चीज नहीं है। और हाँ, मैं सभी नेताओं से और जो मेरा फॉलोअर है वो देखता है, अगर इसमें कोई नेता है या जो बड़े अधिकारी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। क्योंकि भावना के जोश में कुछ अशब्द निकल गए हैं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे तहे दिल से। मैं बहुत दुखी हूं, शर्मिंदा भी हूं। और आप कहिएगा कि काट काहे नहीं दिए हैं, तो अभी हमको काटने नहीं आ रहा है, हम अभी सीख ही रहे हैं, इसीलिए गलती से डाला गया है। अब डाला गया है तो उतना सारा व्यू चल गया है, अब उसको हम काट नहीं सकते हैं। हाँ, आइंदा अगला बार हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की अशब्द भाषा ना हो। सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के सभी नेताओं से मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बीजेपी को मैं टारगेट नहीं करता हूं, नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। सरकार से सवाल करता हूं, सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूं। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, चलो कोई बात नहीं, आप अपना प्रतिक्रिया बताइए कि मैं किस चीज के बारे में आपको बताऊं। सिर्फ बीजेपी की बड़ाई करता रहूं, आरजेडी की बड़ाई करता रहूं, या आरजेडी का ही शिकायत करता रहूं, या बीजेपी का ही शिकायत करता रहूं? आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा वीडियो बीजेपी वाले भी देखते हैं, आरजेडी वाले भी देखते हैं, और भी तमाम पार्टियां देखती है। लेकिन अभी तो सरकार सम्राट चौधरी जी का है, तो सम्राट चौधरी जी से ही ना सवाल पूछा जाएगा भैया। आप लोग खामो खाम टारगेट में ले लेते हैं हम गरीब आदमी को। हम गरीब आदमी हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा आगे बढ़ने दो भाई। अब ये धमकाने लगे, अब ये गाली देने लगे, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर फिर भी मेरे शब्दों से आपको अगर दिल में ठेस पहुंचा हो, आपको मनहानि में क्षति हुआ हो, तो हमको क्षमा कर देना भाई। एक छोटा भाई समझकर अभी सीख रहा हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा बीजेपी वाले से और आरजेडी वालों से, भैया मैंने आपके तरफ हूं ना आपके तरफ हूं, मैं सच्चाई के तरफ हूं। आप अच्छा काम कीजिए तेजस्वी यादव जी, मैं आपके लिए बोलूंगा। सम्राट चौधरी जी आप अच्छा करके तो दिखाइए, मैं 10 वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आपकी बड़ी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है
कि गुंडा किस्म का आदमी ऐसे ही भाग गया है। आप इनकाउंटर लाए, बुलडोजर कार्यक्रम लाए, हम बहुत अच्छा किए, आपने अतिक्रमण करवाया, हमने बहुत अच्छा आपको बोला, हम आपको बधाई भी दिए हैं। आपके कमेंट में आप अपने पर्सनल जो है ना कमेंट में जाकर देखिएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपसे हमारा दुश्मनी है, बीजेपी वाले भैया लोग से दुश्मनी है। अरे नेता है, पक्ष विपक्ष चलते रहता है, वो उनको शिकायत करता है, इनको शिकायत करता है, हम शिकायत से ऊपर हैं। हम दोनों आदमी का सिर्फ ध्यान दिखाना चाहते हैं कि ये चीज होना चाहिए। जैसे दिल्ली पुलिस मार दिया, कोई नेता नहीं बोला, बाद में जीतनराम मांझी बोले, बाद में रामविलास पासवान जी के बुआ चिराग पासवान जी बोले हैं। अच्छा है, चिराग पासवान जी भी बोले, बहुत बढ़िया बोले हैं। लेकिन यही चीज आप लोग पहले से अगर कर देते कि बिहारी का इज्जत बढ़ जाता। आप लोग नेता है, आप लोग इतने बाहुबली हैं, आप लोग सरकार में हैं, तो आप लोग ना कीजिएगा तो हम जैसा गरीब आदमी दिल्ली में जाएगा, किसी को समझाने तो समझेगा, वहां के मंत्री से बात कीजिए, वहां जिनका सरकार चलता है, फिर आ गया बीजेपी का सरकार होगा वहां, तो उनसे पूछिए। और उनको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बिहारियों को खदेड़ा नहीं जाए, मारा नहीं जाए, क्योंकि ऐसे हर राज्य में हो रहा है बिहारियों के साथ अत्याचार। तो आप लोग को नेता बनाने का अधिकार हम ही लोग ना दिए हैं, हम ही लोग ना वोटवा देते हैं। तो आप क्या खाली बीजेपी को दूसरे समाज का लोग वोट देता है, यादव समाज का वोट नहीं देता है? बिना यादव के समाज का बिना सहयोग से कोई डायरेक्ट मंत्री नहीं बन जाता, कोई सांसद नहीं बन जाता। और सांसद जी लोग आपसे ही सवाल पूछेंगे। जैसे संजय जायसवाल जी हमारे सांसद हैं, में इतना पानी था, अभी विशाल जी आए हैं, अच्छा उनका उद्घाटन भी किए हैं, अच्छा काम किए, उनको भी हम बड़ाई और धन्यवाद दिए हैं। देखिए, जो अच्छा करेगा उसको हम अच्छा मानेंगे, जो बुरा करेगा उसको हम बुरा करें मानेंगे और कहेंगे भी। अब आप लोग हमको धमकाइए मत, डरवाइए मत, काम करने दीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप बंद कर दीजिए, वीडियो बनाना ही बंद कर दीजिए, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगा और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करते चला जाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।